हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आपके लिए आज जो इन्वर्टर लेके आए हुए हैं हम माइक्रोटेक का इन्वर्टर लेके आए हैं। काफ़ी नामी ब्रांड है माइक्रोटेक का इन्वर्टर, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा। माइक्रोटेक एक समय ऐसा था कि माइक्रोटेक का ही इन्वर्टर लोग जानते थे, और आज भी ऐसा समय है कि माइक्रोटेक इन्वर्टर बहुत ही फेमस इन्वर्टर है। जो कि इस समय एक हम जो इन्वर्टर लेके आए हुए हैं, ये आपका सोलर इन्वर्टर है, जिसमें आपका समरसेबल तक ये चलाने की क्षमता रखता है। ये आपका इन्वर्टर 2550 मॉडल है, और ये 2250 VA का इन्वर्टर है, जिसमें आप 2250 VA का मतलब ये हो गया कि आप इसमें जो लोड डाल सकते हैं 1800 वाट तक का लोड इसमें प्रॉपर डाल सकते हैं। ये आपका माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, ठीक है। ये देखिए माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, सोलर PCU PWM टेक्नोलॉजी पे है। PWM टेक्नोलॉजी मीन्स ये MPPT नहीं है, लेकिन MPPT ना होने के कारण ये आपका इन्वर्टर बहुत ही सस्ता पड़ता है। आप दो बैटरी लेकर आप इसको आप चला सकते हैं, जिसमें आपका सोलर के माध्यम से भी आप चला सकते हैं। अगर आप सोलर ना भी लगाना चाहें तो समरसेबल आप चला सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बॉक्स में ही लिखे हुए हैं। देखिए 2550 मॉडल नंबर है, यहाँ पे आपको दिख सकता है 2550 यहाँ मॉडल नंबर लिखा रहता है। और सोलर PCU PWM टेक्नोलॉजी पे है आपका, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, और 2550 ये मॉडल नंबर है आपका, जो कि नेट पे आप सर्च करेंगे 2550 मॉडल नंबर का आपका जो VA निकल के आएगा, ये आपका VA जो आएगा 2250 VA आएगा। और इसमें टोटल जो वाट आप निकालना चाहेंगे तो 0.8 से इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट आ जाएगा 1800 वाट। 1800 वाट का ये इन्वर्टर होता है, जिसमें आपको डबल बैटरी 24 वोल्ट का मतलब आपका दो बैटरी, एक बैटरी 12 वोल्ट की तो दो बैटरी आपकी 24 वोल्ट की, तो जिसमें आपका सीरीज कनेक्शन होगा बैटरियों में, और ये सारा चीज़ आपका चलना स्टार्ट कर देगा, जिसमें आप जो लोड चला सकते हैं इसमें 1800 वाट तक का। 1800 वाट मीन्स जैसे आपको समझ लीजिए 50 वाट का अगर एक फ़ैन है तो आप 10 फ़ैन अगर चलाते हैं तो 5 दम मत 500 वाट आया। तो इसी तरीके से आप जो 1800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और समरसेबल जो आप अगर आप चलाते हैं तो एक ही समरसेबल आप चला सकते हैं 1 हार्स पावर का। 1 हार्स पावर का समरसेबल आप इसमें आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी टिकाऊ इन्वर्टर है, और ये इन्होंने जो लॉन्च किया है इन्वर्टर काफ़ी सस्ते इन्वर्टर है। तो इसको आप बाकी अनबॉक्सिंग करके भी हम आपको दिखाएंगे इस बॉक्स को। तो आइए देखते हैं इसके अंदर का टेक्नोलॉजी कैसे, ये अंदर में किस टाइप से टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं। तो ये हमने अनबॉक्सिंग कर ली है सिस्टम की, जिसमें हमको अंदर इंटरनल में एक संट वायर जॉइंट करने के लिए, जो बैटरी हमने आपको बताई है 24 वोल्ट की, मतलब दो बैटरी को जोड़ने के लिए एक संट वायर दिया गया है, और एक कैटलॉग दिया गया है। कैटलॉग में आपका इसमें वारंटी कार्ड भी है, और इसके अंदर 3 फ्यूज़ दिए हुए हैं, जो कि 40 एम्पियर के फ्यूज़ होते हैं। और ये फ्यूज़ जो होता है आपका, इसमें अंदर जो PCB लगी हुई है, कार्ड लगा हुआ है, उसके अंदर लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बैटरी उल्टी लगा दी है, बैटरी गलत लगा दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो ये हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो आप उस फ्यूज़ को निकाल कर इस फ्यूज़ को लगा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में ये आपको दिया गया है, और इसी में आपका वारंटी कार्ड भी है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है इन्वर्टर का, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। और ये मीनू भी है, कैटलॉग भी है, जिसमें कि आपका सारा फंक्शन ये कैसे काम करता है। तो इसको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है, ये कभी भी आपका यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको कुछ चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी में नहीं समझ में आ रही इनके में, तो आप इसके बाद यहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ सिग्नल हमें बता रहा है, और क्या जनरेट करना है, किस टाइप से हमें बटन का यूज़ करना है, स्विच का यूज़ करना है। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें कैटलॉग में लिखी रहती है, तो इसको आप ज़रूर रखा करिए, थोड़ा सा ये हम लोग का हेल्प करता है। और अब देखते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। इन्वर्टर सामने से देखने में आपका इस टाइप से दिखता है, पूरा कंप्लीट हमारा ब्लैक इन्वर्टर दिया गया है, ब्लैक कलर का दिया गया है, जिसमें आपका डायल दिया है, इसमें आपका डिस्प्ले दिया हुआ है। ये देखिए सोलर PCU PWM 2550 24 वोल्ट। तो आपका ये 2550 मॉडल नंबर हो गया, और आपका 2200 VA का इन्वर्टर है, 2250 VA का इन्वर्टर है।
और जो वाटेज है आपका टोटल इसमें 1800 वाट तक का आप इसमें लोड दे सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आपका 4 स्विच दी गई हैं। 4 स्विच में आपका एक ऑन ऑफ की स्विच है, एक मोड की स्विच है, एक हाई लो की स्विच है और एक आपका पावर सेविंग की स्विच है। अब इसमें क्या है कि आप जो पावर इसमें स्विच का इस्तेमाल कैसे करना है, ऑन ऑफ स्विच तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। एक बार दबाया आपका ऑन ऑफ हो गया। ऑन ऑफ मीन्स कि आपका अगर इन्वर्टर नहीं चल रहा है तो ऑन कर दिया आपने, इन्वर्टर चलना स्टार्ट हो गया। एक बार आपने ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिक फंक्शन पे भी आ जाता है। मोड सिलेक्टर अगर इको पे आपको लेके जाना है, एक बार इसको आप दबा देंगे तो ये एक कलर की लाइट जलने लगेगी, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इको आ जाएगा हमारा। इको का क्या मतलब हुआ, इको का मीन्स ये होगा जैसे आपको यूपीएस मोड पे चलाना है कोई चीज़, अगर आपको पर्टिकुलर समझ लीजिए कंप्यूटर वगैरह चलाना रहता है तो उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं मांगता है, तो आप इको मोड पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हाई लो क्या चीज़ है, हाई लो चार्जिंग है आपकी। अगर आप चार्जिंग इसको हाई करना चाहते हैं या लो करना चाहते हैं तो इसमें आपका ब्लिंक लाइट होती है। अगर आपने दबा दिया तो ये जब लाइट इसकी जल गई, एलईडी जल गई, तो इसका मतलब है कि आपका ये हाई पे चार्ज कर रहा है। अगर इंडिकेट नहीं किया तो लो पे चार्ज कर रहा है। सेविंग मोड क्या है कि आपका अगर इसमें आप पीछे सोलर लगा देते हैं, पैनल लग जाता है इसके पीछे, सोलर पैनल लग जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका पावर सेविंग हो जाएगा। अब इसको आपको मतलब आपको अगर सेव करना है, लगातार आपको इन्वर्टर सोलर के माध्यम से ही चलाना है, तो आपने इसको पुश कर दिया, एलईडी जल गई तो ये सेविंग मोड पे चलने लगेगा। सेविंग मोड का क्या मतलब हो कि अगर आपके घर में लाइट आ रही है तो भी आपका पूरा कंप्लीट सूरज के माध्यम से चलेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करेगा। मतलब आपके अगर घर में लाइट आ भी रही है तो भी आपका इलेक्ट्रिक आपका टच नहीं करने वाला ये इन्वर्टर। और ये काफ़ी इन्वर्टरों में आते हैं, मतलब सारे इन्वर्टर में इस टाइप से फंक्शन कर दिए गए हैं कि आपका सेविंग मोड पे रहे। तो कोई भी इन्वर्टर आप खरीदते हैं तो सब में दिखता है ये। और इसमें फंक्शन जैसे आपका ये 3 फंक्शन दिए हैं, 4 फंक्शन दिए हैं, इस टाइप का हो गया। अब इसके बात करते हैं बैक की। अब इसमें पीछे में क्या दिया हुआ है तो देख सकते हैं आप पीछे का इसका। अब देखिए इसमें जो इन्होंने पीछे क्या कर दिया, आपका ये लीड हो गई आपकी। अब ये आपका इन्होंने ये आपका मेन लीड हो गई। मेन लीड की मतलब ये बिजली में जाएगा आपका, ठीक, ये सप्लाई के लिए है। अब ये पहला वाला आपका फेस है, लाल फेस, ब्लैक आपका न्यूट्रल और ये आपका अर्थ, तो ये आपका 3 हो गया। इसके बाद ये बैटरी के लिए है आपका प्लस माइनस, मतलब लाल वाला हमेशा प्लस होता है। देखिए दोस्तों, आपको खाली एक याद करके रखना है, एक आप याद अगर कर लिए तो ज़िंदगी में आपकी बैटरी कभी उल्टी लग ही नहीं सकती है। जैसे आपने एक याद कर लिया, लाल वाला प्लस, सिर्फ एक ही याद करिए, दूसरा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लाल वाला अगर आप प्लस याद करके रखेंगे, ऑटोमेटिक काला वाला दूसरी जगह पे लगेगा, ठीक। तो एक ही याद करिए, हमेशा आपकी बैटरी सीधी लगेगी, उल्टी लगने की कोई चांसेस नहीं है। और हमेशा एक ही तार पकड़िए, जैसे आपने दोनों तार नहीं पकड़ना है कि कुछ लोग होते हैं दोनों तार पकड़ के हम एक इसको लगा दिए एक इसको लगा दिए, इस टाइप नहीं, आप कोई भी तार पकड़िए। जैसे आपने याद कर रखा है लाल वाला प्लस, तो लाल ही वाला हमने पकड़ा और लाल वाला पहले प्लस में टाइट कर दिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपका एक खूंटी आपकी खाली रहेगी, उसी में जाके टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें इन्होंने जो सोलर पैनल लगाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है, इस ST2 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपका पेचकस के द्वारा खुला जाएगा। स्क्रू ड्राइवर आप इसमें लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये आपका खुल गया, इसमें आपका लग गया सोलर पैनल। अब सोलर पैनल इसमें कौन सा लगेगा, इसमें सोलर पैनल वो लगेगा 24 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगेगा। अब 24 वोल्ट सोलर पैनल कौन कौन से आते हैं, 24 वोल्ट सोलर पैनल हमारे जो आते हैं आपका 335 वाट आते हैं, 300 वाट का आता है, 325 वाट का आता है। मैं हर ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर मैं ब्रांड नहीं बताना चाह रहा हूँ कि इस कंपनी का या उस कंपनी का, मैं पर्टिकुलर इस टाइप से ले रहा हूँ नाम कि आपका समझ में आए। जैसे आपका 335 वाट का हो गया, 300 वाट का हो गया, 325 वाट का हो गया। ये अब ये जो रेटिंग है आपकी, ये पॉली पैनल है। अब इसके बाद मोनो पैनल जो आपका आता है, मोनो पैनल जैसे आपका 380 वाट हो गया मोनो पैनल के, उसके बाद 400 वाट हो गया, 410 वाट हो गया, 440 वाट हो गया। अब फिर उसके ऊपर जो आने लगेंगे 440 वाट में कुछ कंपनियां ऐसी हाफ कट बनाती हैं,
तो वो थर्ड जनरेशन हो गई। तो तीसरी जनरेशन में कौन से पैनल आ रहे हैं, वो आपके हाफ कट मोनो पैनल आ रहे हैं। तो तीसरी जनरेशन, पहली जनरेशन हमारी पॉली आई थी, दूसरी जनरेशन हमारी मोनो आई, और तीसरी जनरेशन हाफ कट मोनो आ रही है। ठीक है, ये हो गया। और चौथी जनरेशन जो है बाईफेशियल आ रही है। ठीक, बाईफेशियल पैनल आपको वो कहते हैं जो आपका सरफेस के माध्यम से, जैसे आपकी छतों में अगर लग गया तो जो आपकी छत है उसकी गर्माहट को भी वो एग्जॉर्ब करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। ये हो गया। अब इसके बाद आपका इसमें ये हो गया एल्टीट्यूड दे दिया। अब यहाँ पे कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया गया है, यहाँ पे कूलिंग के लिए फ़ैन दिया गया है। तो इस कूलिंग के लिए फ़ैन का ये फ़ायदा है कि जैसे हमारा सिस्टम अगर हीट होता है तो ये हमारा कूल करता रहता है, कि हमारे इसमें क्या होगा कि हमारा जल्दी जल्दी ओवरलोड नहीं होगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि माइक्रोटेक में क्या है फैसिलिटीज़, कि ये जो वर्क करते हैं ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस पे वर्क करते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका यूज़ करके ये पीसीबी का यूज़ करा जाता है। अब लेकिन ये है कि मॉसफेट से भी अच्छा आ गया आईजीबीटी, इंटरनल गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो आईजीबीटी जो आया हुआ है उससे सुपर है। तो ये PWM टेक्नोलॉजी पे है, तो इसलिए मॉसफेट बेस पे है आपका। और इसके बाद ये हमने कईयों अपने जितने वीडियो हैं हमने आपको बताया है। ये जो फ्यूज़ है इसका क्या यूज़ किया जाता है, ये MCB है। MCB क्या है कि जब हमारा इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो ये हमारा बाहर आ जाता है, ये पिन टाइप का होता है, ये पिन हमारी बाहर आ जाती है, तो आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा मेन की तरफ से। जो आपका ये बिजली वाला प्लग होता है ना, ये जब लगता है तो इसकी जगह अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो सारा सिस्टम ये रोक देगा, खाली इन्वर्टर ही चलता रहेगा। तो इसमें ये क्या है कि जैसे वोल्टेज तेज हो गया या कोई आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गई तो इस जगह पे ये फ्यूज़ का MCB का काम करेगा, ये बाहर आ जाएगा। तो आपको इसको पुश करना पड़ेगा। जैसे कभी आपने गौर किया होगा, अगर देखा होगा मिक्सी में ही सेम इसी तरीके से आपका सिस्टम लगा रहता है। मिक्सी हमारे घरों में जो ग्राइंडर होता है, मिक्सी ग्राइंडर होता है, उसमें भी हमारा ये सिस्टम लगा रहता है पीछे कंप्लीट इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा। अब ये हमारा सॉकेट हो गया। ठीक, इसमें हमारी इलेक्ट्रिक जो आएगी, इन्वर्टर जब लग जाएगा तो यहाँ से आप जो है कनेक्शन ले सकते हैं अपने घरों में। जो भी आपको लोड चलाना हो, जैसे कि समरसेबल का लोड चलाना हो, फ़ैन चलाना हो। अब इसमें जो है आपको एक चीज़ का गौर ये रखना पड़ेगा कि आपको समरसेबल जब आप चलाएंगे तो सारा सिस्टम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो समरसेबल हमारा होता है 746 वाट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 746 वाट तो होता है, ये तो सर आपका बहुत कम है। तो सर आप ये समझिए, समरसेबल एक आपका जो मोटर है, तो मोटर में क्या होता है कि आपका टॉर्क जनरेट होता है, जर्क लोड। तो जर्क लोड क्या है कि आप जैसे किसी चीज़ को एक बार में तेज़ी से फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा हमें ताकत लगती है। ठीक है, तो हमारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा कि फोर्स हमारा ज़्यादा, पहले जो है जर्क लोड एक आता है। तो जर्क लोड क्या होगा कि एम्पियर पहले हमारा भागेगा, मतलब ऊपर जाएगा। एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो 746 वाट का जस्ट डबल हो जाएगा हमारा 1400 वाट। तो 1400 वाट एक बार में ही खींचता है। जैसे मान लीजिए कि आपका समरसेबल 5 एम्पियर लेता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते होंगे, आप कभी भी गौर करिएगा, 5 एम्पियर की जगह 6 एम्पियर लेगा, तो 6 एम्पियर की जगह 7 एम्पियर लेगा। तो आप जब स्टार्ट करेंगे 7 एम्पियर पे गया, एक बार 7 एम्पियर, फिर वापस लौट के 5 एम्पियर पे आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है कि आपका जर्क लोड लेता है समरसेबल। तो इस वजह से आप जो है, जैसे आप पंखे बंद कर दीजिए जब आपको समरसेबल चलाना है, तो थोड़ी सी आपको इस टाइप से चीज़ें इसको साथ करनी पड़ेगी, या फिर उतना लोड ही डाल के रखिए आप कि हमारा कोई चीज़ बंद ना करना पड़े। आप 2 पंखे चला लीजिए और समरसेबल का कनेक्शन दे दीजिए, आपको कुछ नहीं बंद करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पंखे का कनेक्शन ज़्यादा देना है, टीवी कनेक्शन देना है, तो इस टाइप की कनेक्शन आपको देनी है, तो आपको वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वो बंद करके आपको समरसेबल चलाना पड़ेगा। तो इस टाइप से मैनेज करके आपको चलना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोटेक का प्रॉपर इन्वर्टर। ये PWM टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है, अब PWM टेक्नोलॉजी क्या है? PWM टेक्नोलॉजी ये है कि आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन, मतलब ये जो वर्क करेगा आपका एम्पियर बेस पे वर्क करेगा। ठीक है, ये वोल्टेज पे वर्क नहीं करेगा। तो जो हमारा जो अच्छा होता है
या आप समझना चाहेंगे कि जैसे एम थोड़ा और सुपर हो गया है। जो मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग वो और सुपर हो गया है, तो और सुपर को उसको और बढ़िया बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम देखिए आपको इससे अच्छी टेक्नोलॉजी से हमारा माइक्रोटेक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी गड़बड़ है, लेकिन कंपनी भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी का एक इन्वर्टर लेके दिखाऊंगा, जो कि आपका यूटीएल का आता है, सेम आपका इसी टाइप पे रहेगा। तो उन्होंने जो वर्क किया वो IGBT पे वर्क किया हुआ है। तो मैं अगले वीडियो में वो आपको सिस्टम पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप ये सिस्टम देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं, जिसमें आपको 2 साल की पूरी तरीके से वारंटी मिलती है, और कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है, ऑन साइट वारंटी मिलती है। कहीं भी आप कहीं भी परचेज़ करें और कहीं भी इसको रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी प्रकार से कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना रहता है। गारंटी के अंदर, वारंटी के अंदर सारा सिस्टम चेंज किया जाता है, और इसमें आपको 2 साल की फुल वारंटी मिलती है। और ये जो इन्वर्टर आता है करीबन जैसे अलग अलग जगह पे जो डीलर पॉइंट पे होता है या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे अलग अलग रेट होते हैं। जैसे पर्टिकुलर जैसे समझ के चलिए कि आपका ये जो रेट आता है कहीं पे आपका 14,500 का होता है, कहीं पे 15,500 रुपये का होता है। अब इसकी MRP तो काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन आप करीबन अप्रॉक्स मान चलिए 15,500 के आसपास आप जो इसको पा सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए 14,500 से लेकर 15,500 के बीच में आपको ये सिस्टम मिल जाएगा, और काफ़ी लाभदायक सिस्टम है। 2 बैटरी का सबसे बेस्ट सिस्टम है, और सस्ते में भी है। आप इन्वर्टर को इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम से चलाने के लिए। जैसे पंप वगैरह इस टाइप के लोग पूछते हैं कि हमारा सिस्टम छोटे में कौन सा क्या चीज़ चल सकता है, तो ये समझ लीजिए कि पूरा कंप्लीट अप्रॉक्स बजट जो आपका जाएगा। अब इसमें पैनल जो आपका आएगा, पैनल कम से कम आप 2 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। 2 किलोवाट में अब जैसे सपोज़ कि आप जो है 540 वाट का पैनल लगा रहे हैं, तो 540 वाट का पैनल अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप 4 पैनल का यूज कर सकते हैं। तो 540 गुणे 4 आपका आ जाएगा 2160 वाट। तो मतलब मेरा जो बढ़ा 160 वाट बढ़ गया, तो 160 वाट से कोई उतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 540 वाट हाफ कट मोनो पैनल होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 440 वाट का आप पैनल यूज़ कर सकते हैं। तो 440 वाट का पैनल वो भी मोनो हाफ कट आता है, लेकिन वो आपका 4 पैनल अगर आप यूज़ करेंगे तो 880 वाट पैनल आएगा। तो 440 गुणे 4 1760 वाट, 1760 वाट का पैनल बना। तो 1760 वाट में हमारा काफ़ी कम हो गया। तो इस टाइप से आप अपना बजट पेश कर सकते हैं कि हमको कितना, और जो मिनिमम जैसे आप समझ लीजिए जैसे आपका बजट अगर फेल हो रहा है, तो बजट आपका फेल हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो है 4 पैनल की जगह आपने क्या किया कि आप 2 पैनल से स्टार्टिंग कर दिए। देखिए पैनल जो होता है धूप से चार्ज होने वाला चार्जर होता है, ठीक। ये करता क्या है, पैनल आपका बैटरी को लगातार चार्ज करेगा, और ये हमारा सिस्टम चलाता रहेगा। तो धूप से चार्ज होने वाला वो चार्जर है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना किस हिसाब से कितना चार्ज करना चाहते हैं। तो ये चीज़ सिस्टम है हमारा। और अगर कोई आपको जहन में या मन में कोई सवाल वगैरह होगा तो आप ज़रूर उसको पूछ भी सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारा काफ़ी अच्छा सिस्टम है और निकल भी रहा है, काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आप जा सकते हैं। अभी हम आपके लिए एक MPPT में और एक PWM टेक्नोलॉजी पे 2 इन्वर्टर में लेकर आऊँगा, जो सेम ही 2 बैटरी पे, और काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो वो भी सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इस टाइप से आप पैनल को लगा सकते हैं। देखिए पैनल घटाना बढ़ाना आपके मर्ज़ी के ऊपर होता है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लेकिन काफ़ी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है। तो अगर कोई आपको डाउट होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई गलती अगर मैंने बोली होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। नमस्कार।